तक कहें जैसे पुत्र कपालक क्रिया करता है, वो सब भी भगवान ने शास्त्र विधि का मतलब पूरी शास्त्र विधि से भगवान ने किया। और कहा कि अब भंडारा तो कराना है कि नहीं कराना। तो भंडारे में कौन खिलाए जाएंगे, जाति बिरादरी के लोग खिलाए जाएंगे। तो बोले जटायु जी आपकी जाति बिरादरी वालों को लंका में न्योता है, हैं? क्यों इतने राक्षस मरेंगे तो सफाई कौन करेगा, इसलिए भंडारा तब होगा। भंडारा अभी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, भंडारा बाद में किया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा आगे की है लेकिन हम यहीं सुना देते हैं। जटायु का चरित्र तो सबको मालूम है, पर संपाति जी का एक चरित्र ऐसा है जो प्रायः लोगों को मालूम नहीं है। ये कथा तो आप सब जानते हैं कि संपाति, उनके पंख जल गए थे और जब उन्होंने वानरों की सहायता की राम कार्य के लिए तो उनके नए पंख निकल आए और उन्होंने वहीं से देखकर बता दिया कि जानकी जी लंका में कहाँ हैं। गीधहि दृष्टि अपार मैं देखा हूँ तुम नाही, यहाँ तक कह दिया। गिद्ध की अपार दृष्टि है, मैं देख रहा हूँ पर तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये रामचरितमानस में भी, ये अन्य रामायणों में कि वो उड़ गया, संपाति आकाश में उड़ गए। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि वो अनंत आकाश में अपने पंखों को देखने की ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शायद परीक्षण के लिए उड़े हों। लेकिन उड़ने के बाद वो कहाँ गए ये बात आगे कुछ लिखा नहीं है, उसे आगे की बात हम निवेदन कर रहे हैं। और ये दाक्षिणात्य ग्रंथों के आधार पर पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज के द्वारा सुनाई हुई बात हम आपको सुना रहे हैं। संपाति के मन में आया, संपाति बड़े हैं, जटायु छोटे हैं, तो मेरे छोटे भाई ने राम काज के लिए, श्री राघव प्रिया की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। और मैं बड़ा भाई होकर मेरे लिए तो श्री राम लक्ष्मण पुत्रवत ही हैं और उनको लंका में रावण से युद्ध करना पड़े और उनको कष्ट करना पड़े, ये तो मेरे लिए तो डूब मरने जैसी बात है। तो संपाति उड़ के गए थे तीनों लोगों के गीधों को न्योता देने के लिए, चलो राम जी को समुद्र पार न करना पड़े, युद्ध न करना पड़े, हम सब टूट पड़ेंगे लंका में, एक एक राक्षस को 100-100 200-200 गीध जिंदा ही उठा के ले जाएंगे। देवता भगवान की स्तुति कर लिए थे, अब राम जी की अयोध्या जाने की तैयारी थी। इसी बीच में संपाति और वो खरबों गीधों को लेकर आकाश में आ गए। पूरा आकाश काला हो गया, एकदम सूर्य का प्रभा, सूर्य का प्रकाश, नीचे अंधकार छा गया। सब घबराने लगे कि रावण तो मर गया, ये कौन सा दैवी उत्पात है। राम जी मुस्कुराए, बोले घबराओ मत, हमारे ताऊ जी आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे जटायु जी पिताजी हुए तो जटायु के बड़े भाई संपाति ताऊ जी हुए कि नहीं, हमारे ताऊ जी आए हैं। ताऊ जी ने अपने कुटुंब खानदान के लोगों को कहा तुम यहीं रहो, और संपाति ने आकर प्रभु चरणों में प्रणाम, भगवान ने आदर दिया। कहो ताऊ जी आपने कैसे कष्ट किया। बोले कष्ट तो अब किया लेकिन हम तो बहुत दुखी हो गए, हम आपके किसी काम में सहयोगी नहीं बन सके और ये तो सब आपको इतना युद्ध लड़ना पड़ा। भगवान बोले नहीं, बिल्कुल आप मौके से आए हो, आपके ही सहयोग की अपेक्षा थी। हमने अपने पितृकल्प जटायु जी का संस्कार तो किया, पर भंडारे का वचन हमने दिया था। हम सोच ही रहे थे हम कहाँ से न्योता देंगे जाति बिरादरी वालों को। आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया, त्रिभुवन के जितने गीध हैं सबको इकट्ठा करके ले आए। और अब दूसरा काम ये है
कि बानर वीर जो मर गए थे वो तो सब अमृत वर्षा से जीवित हो गए, लेकिन ये करोड़ों करोड़ों राक्षस मरे पड़े हैं। अब महाराज कैसे सफाई करवाई जाएगी? उसमें क्रेन भी नहीं चले थे, आधुनिक यंत्र भी उतने नहीं थे, कैसे सफाई होगी? मैंने अपने शरणागत भक्त विभीषण को राजा बनाया है, ये सब सड़ जाएंगे, बदबू देंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, तो यहाँ तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा अवतार तो भक्तों को सुख देने के लिए, मैं सोचता थी सफाई कैसे होगी? आप अपने लोगों को कहो। हेलो मोटो। मैं सोचता थी सफाई कैसे होगी? आप अपने लोगों को कहो कि यहाँ की तो सफाई हो जाएगी लंका के बाहरी क्षेत्र की, और गीधराज जटायु जी का मृत्यु भोज हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा। पर बस बात यह है, यहाँ मत बैठ के खाना, ले जाओ अपने अपने स्थान पर, जहाँ जिसको जगह मिले वहीं बैठ के जय सिया राम कर देना। तो थोड़ी ही देर में, एक मुहूर्त के भीतर पूरा युद्ध का मैदान साफ और बढ़िया जोरदार पानी बरस गया होगा, बस सब धुलाई सफाई सब हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान श्री राम जटायु जी का संस्कार करके आगे बढ़े और जनस्थान से 3 क्रोश दूर क्रौंच वन में गए, कबंध का उद्धार किया। और ये कबंध जो है वो उसको गड्ढे में डाल करके उसका संस्कार किया। इसके बाद भगवान शबरी के आश्रम आए, शबरी के आश्रम पगधारा, ताहि दीन गति राम उदारा, और शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी जी के यहाँ आए। शबरी ने भगवान का आतिथ्य किया, भगवान के चरण धोए, कंद मूल फल भगवान को निवेदित किए। और शबरी ने कोई जिज्ञासा नहीं की, पर अपनी ओर से भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करें कपट तजगान इत्यादि प्रकार से नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और शबरी को भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। शबरी का महात्म्य ऋषियों को पता नहीं था, उनका महात्मा का ज्ञान करा के शबरी नारायण की प्रतिष्ठा करवाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।